जब भी हम धरती पर सबसे विशाल और रहस्यमयी नदियों की बात करते हैं तो अमेज़न नदी का नाम सबसे ऊपर आता है। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि एक जीवंत प्रणाली है जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों से होकर बहती है और लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जीवन देती है। अमेज़न नदी की पहली यूरोपीय खोज 1541 में हुई, जब स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना ने इसकी लंबी यात्रा की। वह मूलतः सोने की खोज में निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि वे पहले यूरोपीय बने जिन्होंने अमेज़न नदी को उसके स्रोत से लेकर मुख तक पार किया। इस यात्रा के दौरान ओरेलाना और उनके दल का सामना कई स्थानीय जनजातियों से हुआ। उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाइयों में महिलाएं भी थीं जो बेहद बहादुरी से युद्ध कर रही थीं। यह विवरण सुनकर ओरेलाना को ग्रीक पौराणिक कथाओं की अमेज़न की योद्धा महिलाओं की याद आई और इसी संदर्भ में इस नदी का नाम अमेज़न पड़ा। अमेज़न की विशालता इतनी है कि इसमें जितना पानी बहता है वह दुनिया की कुल नदियों के जल का लगभग 20% हिस्सा है। इसे धरती की श्वास कहा जाता है क्योंकि इसका वर्षावन अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है और यह वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने वाला सबसे प्रमुख क्षेत्र भी है। यह पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है, इसलिए इसे प्लैनेट का लंग्स यानी लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अमेज़न नदी की विशेषता सिर्फ इसके आकार या जलधारा में नहीं बल्कि इसमें छिपी प्रकृति की अद्भुत विविधता और गहराई में भी है। यहाँ की हरियाली, अजीबोगरीब जीव जंतु, अनछुई जनजातियां और सदियों पुराना इतिहास इसे एक ऐसा चमत्कार बनाते हैं जिसकी कहानी जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही रोमांचक भी। आज जब दुनिया जलवायु संकट और पारिस्थितिक असंतुलन से जूझ रही है, तब अमेज़न की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। यह न केवल दक्षिण अमेरिका बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व से जुड़ा है। अमेज़न नदी की यात्रा शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी छोर पर स्थित पेरू के एंडीज पर्वत से। माना जाता है कि इसका सबसे दूरस्थ स्रोत नेवाडो मिस्मी नामक पहाड़ी से निकलता है, जो समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहां से निकलकर यह नदी हजारों किलोमीटर तक जंगलों, मैदानों और घाटियों से गुजरती हुई अटलांटिक महासागर में समा जाती है। अमेज़न का मार्ग एक विशाल चक्र की तरह है। यह पेरू, कोलंबिया और फिर ब्राजील के घने वर्षावनों से होते हुए पूर्व की ओर बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर मानी जाती है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की ताकत और आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास 1000 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 नदियां ऐसी हैं जो 1500 किलोमीटर से भी लंबी हैं। प्रमुख सहायक नदियों में मादेरा, रियो नेग्रो, पुर्तो, जुरुआ और तापाजोस शामिल हैं। ये नदियां मिलकर अमेज़न को इतना जल देती हैं कि यह हर दिन अरबों लीटर पानी महासागर में प्रवाहित करती है। अमेज़न नदी का जल निकासी क्षेत्र, जिसे अमेज़न बेसिन कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। यह लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह बेसिन ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना तक फैला हुआ है। यह भूगोल केवल मानचित्रों की रेखाओं तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन का अद्भुत प्रवाह है। एक ऐसा नेटवर्क जो न केवल जल देता है बल्कि संस्कृति, पारिस्थितिकी और समय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेज़न नदी केवल पानी की एक धारा नहीं, बल्कि हजारों सालों से बसती आ रही आदिम सभ्यताओं और जनजातियों की जीवन रेखा है। इस क्षेत्र में 400 से अधिक जनजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई आज भी मुख्य धारा की दुनिया से कटे हुए जीवन जीती हैं। ये जनजातियां सहस्त्राब्दियों से अमेज़न की गोद में पलती आ रही हैं और इन्हीं जंगलों, नदियों और प्रकृति के साथ उन्होंने अपने अस्तित्व को गढ़ा है। इन समुदायों की जीवन शैली अत्यंत सरल लेकिन गहराई से प्रकृति आधारित होती है। वे मछली पकड़ते हैं, जंगली फल सब्जियां इकट्ठा करते हैं और छोटी छोटी नावों से नदी में यात्रा करते हैं। उनकी भाषा, गीत, नृत्य और चित्रकला सभी में अमेज़न नदी और जंगलों की झलक मिलती है। उनके रीति रिवाजों में जल को न केवल संसाधन बल्कि जीवित आत्मा माना जाता है।
अनेक जनजातियां जैसे यानोमामी, टिकुना, अशानिंका और हुइटोटो अमेज़न नदी को एक देवी की तरह पूजती हैं। उनके अनुसार नदी जीवन देती भी है और ले भी सकती है, इसीलिए उसके साथ सम्मान और संतुलन से रहना अनिवार्य है। अमेज़न उनके लिए एक स्कूल है जहां वे प्रकृति से दवा बनाना, मौसम की भाषा समझना और आत्मा के साथ जुड़ना सीखते हैं। उनके धर्म और दर्शन में प्रकृति ही सर्वोच्च सत्ता है। इन जनजातियों की यह सांस्कृतिक विरासत आज के समाज के लिए एक अद्भुत खजाना है, जो हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन ही स्थायी जीवन है। अमेज़न की आत्मा इन्हीं जनजातियों में बसी है और जब तक वे हैं, अमेज़न केवल एक नदी नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता बनी रहेगी। यूरोपीय उपनिवेशवाद के साथ अमेज़न के जंगलों में हिंसा, बीमारी और दोहन का दौर शुरू हुआ। कई जनजातियां या तो मारी गईं या गुलाम बना दी गईं। यूरोपीय लोगों ने अमेज़न के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, चाहे वह लकड़ी हो, रबर हो या खनिज। इस बाहरी हस्तक्षेप ने अमेज़न की सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय संरचना को गहरी चोट दी। जहां एक ओर अमेज़न की सुंदरता और रहस्य से दुनिया परिचित हुई, वहीं दूसरी ओर इसने उपनिवेशवाद की क्रूर सच्चाई भी देखी। यह अध्याय अमेज़न की कहानी में एक बड़ा मोड़ है, जहां उसका शांत, आत्मनिर्भर संसार एक लालची और बाहरी दुनिया से पहली बार टकराया। अमेज़न नदी केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि यह धरती की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। एक ऐसा जीवित खजाना जो जीवन के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ की जलधारा और वर्षावन मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो लाखों प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई तो अब तक पूरी तरह खोजी भी नहीं गई हैं। यहाँ पिरान्हा जैसी खतरनाक मछलियां, गुलाबी अमेज़न डॉल्फिन और विशाल एनाकोंडा जैसे जीव पाए जाते हैं। जल और भूमि का यह संगम असंख्य मछलियों, सरीसृपों, स्तनधारियों, पक्षियों और कीटों को आश्रय देता है। अमेज़न के वर्षावन में उगने वाले पौधों की विविधता भी अद्भुत है। हजारों तरह की वनस्पतियां, जिनमें से बहुत सी औषधीय गुणों से भरपूर हैं, इस क्षेत्र में उगती हैं। आदिवासी जनजातियां सदियों से इन पौधों का प्रयोग उपचार में करती आई हैं और आधुनिक विज्ञान भी अब इन्हीं पौधियों से नई दवाएं विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इस विशाल पारिस्थितिक क्षेत्र को धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्पादित करता है। हर साल यह जंगल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। अमेज़न की जैव विविधता सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व के लिए भी अनमोल है। यह प्रकृति का एक ऐसा वरदान है जिसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अमेज़न जंगल, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, आज गहरे संकट में है। सबसे बड़ी चुनौती है वनों की अंधाधुंध कटाई, डिफॉरेस्टेशन। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल को खेती और पशुपालन के लिए साफ किया जा रहा है, जिससे न केवल हजारों प्रजातियां अपने आवास से वंचित हो रही हैं, बल्कि जलवायु संतुलन भी बिगड़ रहा है। इसके अलावा खनन और बड़े बांधों के निर्माण ने नदियों के प्रवाह को रोका है और स्थानीय जनजातियों के जीवन और जैव विविधता पर सीधा असर डाला है। औद्योगिक गतिविधियां नदियों को प्रदूषित कर रही हैं, जिससे जल जीवन भी खतरे में पड़ गया है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इस संकट को और तेज कर रहा है। बढ़ता तापमान और वर्षा में असामान्यता के कारण अमेज़न क्षेत्र में सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि यदि यह रुझान जारी रहा तो अमेज़न का एक बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से रेगिस्तान में बदल सकता है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन की रीढ़ है। इसका संकट सिर्फ दक्षिण अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरे मानवता का संकट है। इसे बचाने के लिए वैश्विक सहयोग, टिकाऊ विकास और जन चेतना की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। जब संकट गहराया तो दुनिया ने अमेज़न को बचाने के प्रयास भी तेज किए। संयुक्त राष्ट्र, WWF और ग्रीन पीस जैसी वैश्विक पर्यावरण संस्थाओं ने अमेज़न में वनों की कटाई को रोकने, जैव विविधता की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने सैटेलाइट मॉनिटरिंग,
पर्यावरण कानूनों की सख्ती और जागरूकता अभियानों के माध्यम से व्यापक कार्य किया। लेकिन असली परिवर्तन वहीं से आया जहां संकट सबसे गहरा था, स्थानीय जनजातियों से। यानोमामी, टिकुना और अशानिंका जैसी आदिवासी जातियां जो पीढ़ियों से अमेज़न में रहती आई हैं, उन्होंने अपने परंपरागत ज्ञान और सामूहिक प्रयासों से वन्य क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाहरी दोहन का विरोध किया और टिकाऊ जीवन शैली को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही अमेज़न को बचाओ जैसे आंदोलन वैश्विक मंच पर उभरे, जिनमें नागरिक समाज, पर्यावरण प्रेमी और युवा शामिल हुए। वृक्षारोपण, टिकाऊ कृषि, पुनर्वनीकरण और ग्रीन इकोनॉमी जैसे वैकल्पिक समाधान पर बल दिया गया, जिससे जंगल की रक्षा करते हुए स्थानीय लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके। भविष्य की दिशा अब संतुलन पर निर्भर है, विकास और संरक्षण के बीच। यदि हम समय रहते चेत जाएं, तो अमेज़न को न केवल बचाया जा सकता है, बल्कि उसे फिर से हरियाली की ओर लौट आया जा सकता है। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि मानवता की आशा है, और यह आशा आज हमारे हाथों में है।